गाइस आज आप लोगों को दिखाते हैं कि विदाउट आइल्स जर्मनी के अंदर एडमिशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो ये रहा यूनिसिस्ट एक बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक आर्गूमेंट करते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर जितने भी कंसल्टेंट बैठे हैं वो यही कहते हैं कि एडमिशन पॉसिबल नहीं है जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर विदाउट आइल्स। तो आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे एडमिशन पॉसिबल है जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और आप लोगों को विद प्रूफ दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का नेक्स्ट टाइम ये वाला आर्गूमेंट ना रहे। ठीक है, अच्छा चलें विद प्रूफ आपको दिखाता हूँ। ये रिजवान भाई हैं, ये आप इनकी ईमेल आपने याद रखनी है rizwan.khan.tuc, और ये इनका यूनिसिस्ट का मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है। अगर आप अब इनकी एप्लीकेशन ओवरव्यू के अंदर आ जाते हैं तो इनका मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में सिर्फ अप्लाई किया था ताकि भाई के पैसे भी ज़ाया ना हों और उसी ही यूनिवर्सिटी के अंदर करें जिसमें इनका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अच्छा, अब इनके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड किए थे, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने इनके लिए अपलोड किए थे। अब यहाँ पे मैंने इनका अपलोड किया है इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर। ठीक है, अब इसको अगर सिर्फ आप डाउनलोड करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि भाईजान वाकई ही ये ईपीसी की बेसिस पे ही किया, ये आइल्स नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको करते हैं क्लोज। अच्छा, अब कुछ भाई ये ना कह रहे हो कि यार भाई ने डिलीट ना कर दिया हो कुछ अपलोड करने के बाद आइल्स। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं अब ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना ये फॉरवर्ड हो चुके हैं। अगर आप एप्लीकेशन ओवरव्यू के अंदर आएंगे तो पेमेंट इसकी रिसीव हो चुकी है। अगर आप इसके इनबॉक्स वाले सेक्शन के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ से एक चीज़ मिलेगी, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, जिसके अंदर ये आ रहा है कि हमने आपके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड कर दिए। लेकिन एक स्टेप अभी आप पीछे ही रहें। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो कुछ भाई कह रहे होंगे यार पता नहीं इसने यहाँ से आइल्स अपलोड करके एडमिशन लेने के बाद डिलीट ना कर दिया। ये रहे डिलीट के ऑप्शन। तो अब आपके सामने के जब डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड हो जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी को तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको नीचे मैसेज आ जाता है कि भाईजान ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स इन प्रोसेस हैं, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, यू आर अनएबल टू डिलीट। तो इसका मतलब क्लियर है कि मैंने यहाँ पे आइल्स तो अपलोड नहीं किया। जब मैंने आइल्स अपलोड नहीं किया तो फिर भाईजान ये हमारी यूनिसिस्ट वालों ने ही डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कैसे कर दिए। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हॉक्सशुले के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मास्टर के अंदर उन्होंने बोला इट इज़ आर प्लेजर टू कंफर्म दैट वी विल फॉरवर्ड दिस एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम एंड ब्ला 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 ब्ला। ओके, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किए हैं यूनिवर्सिटी को। ये एडमिशन लेटर नहीं है, एडमिशन लेटर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हो गया यूनिसिस्ट का काम। अब इससे पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आ जाते हैं इस यूनिवर्सिटी पे ही। ये रहा टेक्निकल हॉक्सशुले जिसने इसको एडमिशन दिया। ये रही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की फील्ड। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ये रही लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। इनको लैंग्वेज में चाहिए क्या, इनको चाहिए इंग्लिश स्किल्स, या तो इनको चाहिए टॉफल या इनको चाहिए आइल्स, तो या फिर इनको चाहिए बैचलर्स डिग्री टॉट इन इंग्लिश। ओके, अब इस चीज़ से आपको कंफर्म हो रहा है कि जिस बच्चे का इंग्लिश के अंदर बैचलर्स हुआ है वो बच्चा भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया इस भाई का प्रोफिशेंसी लेटर। ये रहा लेटर ऑफ प्रोफिशेंसी जो कि यूनिवर्सिटी से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, मतलब ऐसे मिनटों में। लेकिन खैर बात करते हैं, अब आ जाते हैं भाई की जीमेल के ऊपर। ठीक है, भाई की यहाँ से जीमेल ओपन करते हैं, रिजवान भाई की। रिजवान भाई की ये जीमेल ओपन किया है। ये आपने ध्यान रखना है कि ये वही जीमेल ना rizwankhan.tuc वाली जो आप लोगों ने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, तो ये जब इन्होंने यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिए तो उसके बाद यूनिवर्सिटी का आप लोगों को रिस्पांस आता है। तो ये रहा यूनिवर्सिटी का नॉर्मल रिस्पांस। तो ये रहा भाईजान, डियर मोहम्मद खान वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर एक्सेप्टेड फॉर द इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो कि मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे। ये रहा सेम वही जिसके ईपीसी की बेस पे अप्लाई किया। और अगर आप यहाँ पे आएँ यूनिसिस्ट पे तो ये वही कोर्स है टेक्निकल हॉक्सशुले ल्यूबेक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये भाईजान इसको कॉन्ग्रेचुलेशन की आ गई ईमेल। फिर उन्होंने बोला कि 2 वीक के अंदर आप लोग भाईजान एक लॉगिन की डिटेल्स भेजेंगे, आप लोग डाउनलोड कर लेना वहाँ से। अब आ जाते हैं कि क्या है ऑफिशियल लेटर एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन यू विल एबल टू डाउनलोड फ्रॉम आवर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, लॉग इन डिटेल यू विल गेट विया ईमेल फ्रॉम आवर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो ये भाईजान 2 वीक के बाद इस भाई को आ गई है ईमेल भी, और इसने इसने लॉगिन कर लिए हैं। ये रहा, अब ये इनका टेक्निकल हॉक्सशुले ल्यूबेक ये लॉगिन था। अब ये रहा इसका एडमिशन लेटर। अब इसको करते हैं डाउनलोड और ये इसको करते हैं ओपन, और ये रहा भाई का टेक्निकल हॉक्सशुले के अंदर लेटर ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये रहा। ओके, और विंटर इनटेक 2025।
आज के बाद अब कोई भाई ये ना कहे कि विदाउट आइल्स जर्मनी के अंदर एडमिशन पॉसिबल नहीं है। ये रहा लेटर ऑफ एडमिशन, विंटर इनटेक 2025 बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इट इज़ विद इमेंस प्लेजर दैट वी इन्फॉर्म यू एक्सेप्टेंस इनटू द प्रोग्राम मेडिकल इंजीनियरिंग फॉर द विंटर इनटेक 2025। तो अब कोई भी भाई इसके अंदर अप्लाई ना करे क्योंकि इसकी ऑलरेडी डेडलाइन गुजर चुकी हुई है। नेक्स्ट ईयर में अप्लाई भी कर सकता है इसके अंदर। अदरवाइज़ जितने भी भाई हैं हमारे पास आए, देर आर सो मच अदर यूनिवर्सिटीज़ जिसके अंदर अभी भी डेडलाइन अवेलेबल है। आप लोगों को उसके अंदर एडमिशन प्रोसेस करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के एडमिशन गारंटी है कि अगर किसी के पास आइल्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आइल्स नहीं है तो उसका विदाउट आइल्स भी एडमिशन हो जाएगा। ओके ब्रदर, थैंक यू।